पश्चिम बंगाल की सियासत को हिलाकर रख देने वाले इस शारदा चिटफंड घोटाले में पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा झटका है। पार्टी के दो बड़े नेता और सांसद पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अब बारी आई ममता सरकार में शामिल परिवहन मंत्री और राज्य के कद्दावर नेता मदन मित्रा की। मदन मित्रा को शुक्रवार को कोलकाता में सीबीआई के कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 5 घंटे तक चली कड़ी पूछताछ के बाद मित्रा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। शारदा चिटफंड घोटाले में यह सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। आज के शारदा टूर्स एंड ट्रैवल्सের দেবযানী মুখার্জি, সুদীপ্ত সেন এবং কুণাল ঘোষকে প্রডিউস করা হয়েছে। তাদের আজকে চার্জ ফ্রেমের ডেট ছিল, কিন্তু স্ট্র্যাটেজি মিডিয়া কমিউনিকেশন প্রাইভেট লিমিটেডের ওখানে একটা সমনের ফ্রেশ সমন দেওয়ার জন্য কোর্টের অর্ডার আছে, তাই জন্য আজকে চার্জ ফ্রেম করা গেল না। পরবর্তী তারিখ পড়েছে 22 তারিখে 22/12। सीबीआई के मुताबिक मित्रा के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, अनियमितता और शारदा समूह से गैर वाजिब वित्तीय लाभ लेने का आरोप सही पाया गया है, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है। मदन मित्रा पिछले दिनों कथित रूप से बीमार होने के कारण पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हुए थे, लेकिन पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि अब वो फिट है और सीबीआई का सामना करने के लिए तैयार हैं। सीबीआई ने मित्रा के साथ ही नरेश बालोदिया को भी गिरफ्तार किया है, जो शारदा ग्रुप और सुदीप्तो सेन का कानूनी सलाहकार भी है। उन पर भी आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और पैसे के लेन देन का आरोप है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के शारदा समूह से निकट संबंध होने के आरोप भी लगते रहे हैं। मदन मित्रा से पहले सीबीआई ने इस घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सृंजॉय बोस को गिरफ्तार किया था। निलंबित तृणमूल सांसद कुणाल घोष पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि ममता का कहना है कि उनके नेता बेदाग हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है। এটা দেশের পক্ষে ডিজাস্ট্রাস সিচুয়েশন হচ্ছে, ডেঞ্জারাস গেম, ইটস এ ডেঞ্জারাস গেম, ইটস এ ডিজাস্ট্রাস গেম, ইটস এ ইললিগাল গেম, আনকনস্টিটিউশনাল গেম, আনডেমোক্রেটিক গেম, আনএথিক্যাল গেম, and they became very, very rude, just like a autocrats. I am in power so that I can do whatever I can. हालांकि विरोधियों ने इस मामले में ममता पर हमला बोल दिया है। ये एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है और ये जो तार हैं, जो शारदा चिटफंड के जो तार हैं, वो कहीं न कहीं टीएमसी के बड़े जो अधिकारी हैं, लीडरशिप है, उनसे जुड़ते जा रहे हैं और वो जुड़ते हुए साफ दिख रहा है कि वो ममता बनर्जी के दरवाजे तक की पहुंच रहे हैं। अब ये ममता बनर्जी को सोचना है कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या कुणाल चोर है, क्या संजय चोर है, क्या मदन चोर है, क्या मुकुल चोर है, क्या मैं चोर हूं? तो उसमें 3 विकेट गिर चुकी है। तो आप देखते रहिए ये मामला आगे कहां बढ़ता है। और साफ जाहिर है कि सरकार ने काफी कोशिश की कि ये मामला सीबीआई के छानबीन के अंदर ना आए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तो यहां तक आरोप लगा चुके हैं कि शारदा चिटफंड का पैसा बर्धमान ब्लास्ट में लगा है। हालांकि केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिए बयान में कहा था कि उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। अमित शाह अब भी आरोपों पर कायम हैं। वैसे आज भी राज्यसभा में ये मामला उठा और आरोप प्रत्यारोप हुए। पश्चिम बंगाल में हुआ शारदा चिटफंड घोटाला देश में हुए बड़े घोटालों में से एक कहा जा सकता है। शारदा घोटाले का खुलासा इस साल की शुरुआत में हुआ था। घोटाला पश्चिम बंगाल के शारदा ग्रुप से जुड़ा है और आरोप है कि इसमें 2500 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। शारदा ग्रुप के चेयरमैन सुदीप सेन इस मामले में गिरफ्तार हैं और उन पर लोगों की ओर से जमा किए पैसों में भारी हेराफेरी का आरोप है। बताया जाता है कि शारदा ग्रुप की 3 स्कीमों के एफडी, आरडी और मंथली इनकम डिपॉजिट स्कीम के जरिए जमाकर्ताओं को लुभाने की कोशिश की गई। बड़े पैमाने पर लोगों ने पैसे जमा किए, जो पैसे वापस नहीं किए गए और फंड का गलत इस्तेमाल किया गया। निवेशकों की ओर से बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आने के बाद मामले का खुलासा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने घपले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। इस मामले में कई निवेशक खुदकुशी भी कर चुके हैं। शारदा चिटफंड घपले के प्रमुख अभियुक्तों में से एक कुणाल घोष भी है, जो शारदा मीडिया समूह के प्रमुख थे।
कुणाल तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद से ही वे पार्टी से निलंबित हैं। कुणाल ने इस महीने कोलकाता प्रेसिडेंसी जेल में खुदकुशी करने की कोशिश की थी। ये मामला कई और राज्यों में भी फैला होने की आशंका है। फिलहाल तो सीबीआई पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इस घोटाले की जांच में जुटी हुई है। न्यूज़ नाइट डेस्क, टीडी न्यूज़।